आज हम लोग अकाउंट्स करेंगे क्लास 12th का। और चैप्टर मैंने लिया है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, यानी क्लास 12th का अकाउंट्स का फर्स्ट चैप्टर। एक क्वेश्चन है जो मैं क्लास 12th के बच्चों के साथ डिस्कस कर रही हूँ। यहाँ पर रीमा और कोमल दो पार्टनर्स हैं। इनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो जो ये लोग शेयर कर रही हैं वो 3:2 है। फिक्स्ड कैपिटल रीमा की है 1,50,000 और कोमल की है 2 लाख। यह देखिए रेस्पेक्टिवली लिखने का मतलब होता है कि पहले जिसका नाम है उसका कैपिटल पहले है और सेकंड में जिसका नाम है या बाद में जिसका नाम है उसका कैपिटल बाद में है। और रेस्पेक्टिवली मतलब सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में नाम है उसी सीक्वेंस में। आगे चलते हैं। क्वेश्चन आगे कहता है कि अकाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पार्टनर का है वो 8% पर एनम है। आगे हम चलते हैं तो क्वेश्चन में ये भी कहा गया है कि नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 मार्च 2023 21,000 जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि व्हाट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ रीमा एंड कोमल, यानी क्या रीमा और कोमल के अकाउंट में अमाउंट आएगा। ध्यान रखिए, जब प्रॉफिट इनसफिशिएंट होता है, इनसफिशिएंट का मतलब कि अगर हमारे प्रॉफिट से कम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है तब तो हम प्रॉफिट में से काट करके जो बचता है वो प्रॉफिट को दे देते हैं, लेकिन प्रॉफिट पार्टनर्स में बांट देते हैं। लेकिन अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं तो हमारा प्रॉफिट से ज़्यादा आता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें एक सिचुएशन और हैंडल करनी पड़ती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के प्रपोर्शन में रखना पड़ता है। कैपिटल अमाउंट जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है तो उसके प्रपोर्शन में रखना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास कैपिटल जो है रीमा की 1,50,000 है और कोमल की 2 लाख है। यानी अगर हम इसको प्रोपोर्शन में निकालते हैं तो ये हो जाता है हमारा 1,50,000 और कोमल का है 2 लाख। अब जब इसको हम और सिंपलेस्ट फॉर्म में डालते हैं तो हम देखते हैं 15:20, यानी अगर इसको हम 5 से करते हैं तो 3:4 का रेशियो आता है। अब यहाँ पर जो हमारे पास नेट प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट है हमारे पास ₹21,000। और अब हम रीमा का प्रॉफिट निकालेंगे, रीमा के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। तो रीमा का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम करेंगे 21,000 का, जो हमने पार्टनर्स का प्रोपोर्शन निकाला था। पार्टनर्स का प्रोपोर्शन निकाला 3:4 और ये रीमा का है और ये कोमल का है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि रीमा का जो रेशियो है 3:4, यानी रीमा का 3 और कोमल का 4, तो 3 + 4 = 7 होता है। तो हमने निकाल लिया 21,000 × 3/7 और ये हो जाता है हमारा, अगर हम इसको निकालते 7 3 × 21 और ये आ गया रीमा के अकाउंट में 9,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाएगा। अब आती है कोमल की बारी। कोमल को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है वो है 21,000 × 4/7 और ये हो जाता है 3,000
बन जाता है हमारा 12,000। और इस तरीके से दोनों पार्टनर्स को, अब जैसा क्वेश्चन ने पूछा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा, तो रीमा को आएगा 9,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कोमल को 12,000। बोर्ड इस तरह के क्वेश्चंस देता है, तो ये एक सैम्पल क्वेश्चन भी था। तो मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को इसीलिए इसको समझाया क्योंकि इसमें क्वेश्चन देखने में बिल्कुल सिंपल था, लेकिन यहाँ पर जो एक ट्विस्ट था वो था प्रॉफिट का। प्रॉफिट चूँकि इंटरेस्ट से कम था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम था। अगर हम 3:2 की रेशियो में निकालते तो ये हो जाता 3 + 2 5, और 3/5 अगर निकालते तो हमारा जो प्रॉफिट रेशियो आता वो एक का हो जाता हमारा प्रॉफिट रेशियो 12,000 और दूसरे का हो जाता 16,000। और इस तरीके से अगर हम 12,000 और 16,000 निकालते तो पता चलता कि वो 28 हो जाता। और 28,000 जब हमारे पास प्रॉफिट ही 21,000 है तो हम ज़्यादा प्रॉफिट कहाँ से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ से ज़्यादा दे पाएंगे। इसलिए ऐसी कंडीशन में हम कैपिटल का ही प्रोपोर्शन निकालते हैं और उसी में बांटते हैं। तो इस तरह से के वीडियोस के लिए आप बने रहिएगा। और अगला टॉपिक जब लूँगी तो अगला टॉपिक मैं इसी चैप्टर से दूसरा लूँगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे। ओके, थैंक यू।